बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज आपको अपने इस व्याख्यान में जिन कवि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ वह आपके पाठ्यक्रम के कवि हैं आलम। और रीतिकाल के ये जो प्रमुख कवि हैं वो आलम कवि हम मान सकते हैं। जाति से वैसे ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन्स के प्रेम में फंसकर पीछे से ये क्या हो गए, मुसलमान हो गए और उनके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। यह औरंगजेब के बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। तथा आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक ही माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से निकला है। इस पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुंह से सुने भी जाते हैं। शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज का एक चिट बंध कर चला गया। उस चिट में दोहे की एक आध पंक्ति लिखी हुई थी, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी चेन। और शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके कटी को कंचन, कटी विधि कुंचन, मध्य धरी दीन। उस चिट को फिर जो का त्यों पगड़ी की खूंट में बांध कर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह भी उनके द्वारा कर लिया गया। शेख बहुत ही चतुर थे, हाजिर जवाब भी थे। स्त्री थी, हाजिर जवाब स्त्री थी। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछ लिया कि क्या आलम की औरत आप ही है? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ, जान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवित्व शेख के रचे हुए हैं और आलम के कवित्व सवैयों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। नीचे लिखे कवित्व में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की जोत जगी जोर उमगत है। मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत है, झूमत है झुकी झुकी झपी उगरत है। आलम सो नवल निकाय इन नैनन की, पाखुरी पदुम पे भंवर थिरकत है। चाहत है उड़ी वे को देखत मयंक मुख, जानत है रहनी ताते ताही में रहत है। हृदय तत्व की इनके काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रधानता देखने को मिलती है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार ही रचना किया करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता प्रमुखता के साथ साथ में यहाँ देखने को मिलती है। और प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा हुआ पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और अधिक बड़े रूप में यहाँ कही है, बहुत अधिक रूप में कही है। शब्द वैचित्र्य, अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में देखने को मिलती है और पढ़ने और सुनने वालों अपने आप ही उसको पढ़कर सुनकर यहाँ क्या हो जाते हैं, अपने आप में लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव हो पाती है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कविता कही है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कविता कही है। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन, दीन, जीन आदि अवधि अपूर्वी हिंदी के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस बाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। जाथल की ने बिहार अनेकन ताथल कांकरी बैठे चुन्यो करे, जा रसनासो करी बहु बातन ता रसनासो चरित्र गुन्यो करे। आलम जीन जौन से कुंजन में करी केले, तहाँ अब शीस दुन्यो करे। नैनन में जे सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुन्यो करे। केंधो मोर सोर तज गएरी अनंत भाजी, केंधो उत दादुर न बोलत है ए दई।
केंधो पिक चातक महीप काहू मारी डारे, केंधो बग पांति उत अंतगति होने गई। आलम कहे आली अजहू न आए प्यारे, केंधो उतरीत विपरीत विधि ने ठई। मदन महीप की दुहाई फिरिवे ते रही, जूझी गए मेघ केंधो बिजली सती वही। रात के उनींदे अरसाते मदमाते राते, अति कजरारे द्रग तेरे यूं सुहात है। तीखी तीखी कोरनी करोरी लेती काढ़े जीव, केते भये घायल ओ केते तल पात है। जो जो ले सलील चख सेक धोवे बार बार, त्यों त्यों बल बुंदन के बार झुक जात है। केबरे के भाले केंदो नाहर नहन वाले, लोहू के पियासे कहूँ पानी ते आघात है। दाने की न पानी की न आवे सुधा खाने की, या गली महबूब की आराम खुश खाना है। रोज हिस्से हैं जो राजी यार की रया बीच, नाज की नजर तेज तीर का निशाना है। सूरत चिराग रोशनाई आसनाई बीच, बार बार बरे बली जैसे परवाना है। दिल से दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हुजे, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। तो ये आलम की कविताओं के कुछ अंश थे, ये इनके द्वारा लिखे गए। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में जो इनके पद हैं उनके अंतर्गत जो सबसे जो पहला जो पद है उसको हम लेते हैं। रुचिर बनन चिरु चंदन चरचि सुचि, शरदु को चंद चाही चित ही धरत है। विविध विलास बसी रास ब्रज पति प्यार, ते ही ब्रज बतियां उचित उचिरत है। आलम सुकवि अब वैसे कान ऐसे भय, उत ही लुभाने की दो इत ही डरत है। मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन, मधुप कहबु माधो सूरति करत है। प्रस्तुत जो पद है, ये प्रस्तुत पदों के जो कठिन जो शब्द हैं, वर्ण का अर्थ में वर्ण से लेंगे, रंग से लेंगे, और उच्चारत हैं यानी कहते हैं, उच्चारित करते हैं, कहते हैं, सूरति यानी याद, स्मृति। और प्रस्तुत जो अवतरण है वो आलम के द्वारा रचित है और प्रेम केली से इसको लिया गया है। जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए तो गोपियां उनके विरह में बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, और तब बहुत समय बाद कृष्ण ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए अपने मित्र उद्धव को ब्रज के अंतर्गत यहाँ भेजा। ब्रज के अंतर्गत यहाँ उद्धव उपस्थित हुए। ब्रज की गोपियाँ उद्धव से बातें करने लगी और तथा कृष्ण विषय चर्चा करते हुए उनसे ऐसा कह रही है। यानी ब्रज के अंतर्गत जब उद्धव उपस्थित हुए तो अपने सामने गोपियों ने उद्धव को उपस्थित देखा, तो सारी ब्रज की जो गोपियां हैं वो उद्धव के सामने एकत्रित होकर और उद्धव जी से ही ऐसा कह रही है। वही इस पद के अंतर्गत यहाँ अभिव्यक्त किया गया। सुंदर रंग के वस्त्र पहनकर वह शरीर पर चंदन लगाकर हम भी कृष्ण को शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चाहती हुई हृदय में धारण करती है। गोपियां कह रही है, किनसे? उद्धव जी से। वे हमारे साथ अनेक प्रकार की प्रेम क्रीड़ा करते हैं और रास रचाते हैं। उन्हीं कृष्ण की बातें ब्रज में उचित मानी जाती हैं। उनके रास विलासों को हम आज तक नहीं भूल सकती हैं, लेकिन वे ही कृष्ण अब कैसे हो गए हैं, क्योंकि अब ब्रज को छोड़कर वे मथुरा चले गए हैं और मथुरा जाने के बाद उन कृष्ण के द्वारा हमें हमारी कोई सुध-बुध नहीं ली गई है। वे उधर मथुरा में ही लुभा गए हैं। गोपियों का यहाँ जो तात्पर्य है, अर्थात वो ये कहना चाह रही हैं कि मथुरा में जो कुब्जा है उस कुब्जा से वो प्रेम करने लग गए हैं, या उनका मन कभी इधर भी ढलकता है। अब तो मथुरा में रहते हुए वहीं पर उनकी मुरली की मधुर धुन गूंजती होगी। हे उद्धव, क्या कृष्ण कभी वहां हमें भी याद करते हैं? इसमें महाकवि जो सूरदास ने भी अपने भ्रमर गीत प्रसंग में उद्धव व गोपियों के मध्य सुंदर वार्तालाप का चित्रण किया है, और नंददास और रत्नाकर ने भी उद्धव व गोपियों के बीच कृष्ण विषय चर्चा में प्रखर ज्ञानी उद्धव को पराजित कर दिया था। इसमें यमक अलंकार देखने को मिल रहा है, अनुप्रास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें माना जा सकता है। और कवित्व छंद की जो यति गति है वो वास्तव में बहुत ही सुंदर और प्रशस्त से बन पड़ी है। अब अगला जो पद है इनका वह है कि अखियां भली जो ऐसे आंसुआनी धारी, ना तो धारा पल छूटे तिहूं देश न समाती है। औंधी है जो धूम की ऊंसा से रूंधी राखी है सू,
नेकू लेत धौसों आयारी होती रहती है। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको और भी अधिक विस्तृत रूप से बताया जाएगा। धन्यवाद।